आज हम शामी कबाब बना रहे हैं। ये शिकमपुरी शामी कबाब हैं, जिन्हें स्टफ्ड शामी कबाब भी बोला जाता है। इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं, बल्कि हम स्ट्रेट अवे इसके प्रोसेस की तरफ ही चलते हैं। मैंने मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। ये 250 ग्राम्स है, यानी 1 पाव है। ये मैं पैन के अंदर डाल दूंगी। इसके बाद मैंने चने की दाल ली है, ये भी 250 ग्राम्स है, ये भिगी हुई है, ये इसके अंदर डालनी है। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, अगर आप चाहें तो मीट आधा किलो कर सकते हैं और चने की दाल 1 पाव कर सकते हैं। अगर आपको मीट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है आप बराबर बराबर ले सकते हैं। आप 1 कप दाल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ये सब आपकी मर्जी है। और मटन जो मैंने लिया है ये बोटी थी, आप देख लीजिए। कीमा भी कर सकते हैं और बोनस भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने मीडियम साइज़ की 1 प्याज ले ली है, ये इसके अंदर जाएगी। लहसुन के कुछ जवे हैं, 4 से 5 आप ले सकते हैं। और अदरक है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर जाएगी। इसके अलावा हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए होंगे। ये तेज़ पत्ता है, मैं 2 इसके अंदर डाल रही हूँ। सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी, ये इसके अंदर जाएगी। लौंग लिए हैं, ये 5 से 7 हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। हम शिकमपुरी कबाब बना रहे हैं तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी यूज़ होती है, ये मैं 3 डाल रही हूँ। गोल लाल मिर्चें चाहिए, ये 8 से 10 हैं, ये आप डाल दीजिए। कोरिएंडर मैंने लिया है, ये 2 टीस्पून है, ये इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून है, ये आप डाल दीजिए इसके अंदर। मोटी इलायची है, ब्लैक कार्डिमम, ये भी 2 हैं, डाल दीजिए। ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये शाही ज़ीरा है, ये भी इसके अंदर जाएगा। आप अगर चाहें तो इन सब मसालों को पीस के भी डाल सकते हैं। पीस के डालने के बाद जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो आपको चॉपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं और फिर ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। लेकिन हम साबुत मसाले डाल रहे हैं तो हमें इन्हें चॉपराइज करना होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाली हूँ, ये टेबलस्पून है तो हाफ मैंने डाला है। और पानी हमें इसके अंदर चाहिए होगा, और पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अबाउट 1.5 ग्लास मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसे मुझे पकने के लिए रख देना है उतनी देर तक इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और दाल और गोश्त हमारा गल जाए। दालों के साथ हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, आप देखिए। इसमें लिक्विड नहीं रहना चाहिए और दाल को इतना पका हुआ होना चाहिए, आपको दाने अलग से नज़र आ रहे होंगे। अगर दाल बिल्कुल घुल जाएगी तो फिर आपके कबाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसी होनी चाहिए। इसमें से ये जो पत्ते हैं, तेज़ पत्ते, ये पिस नहीं सकते हैं, इसे हमें डिस्कार्ड करना होगा। दालचीनी का पीस भी मैं निकाल रही हूँ। 3 अंडे डाले हैं मैंने चॉपर के अंदर। कुछ बैटर डाला है यही दाल का, और इसके अंदर मैं हरा धनिया और पुदीना डाल रही हूँ और इसे मुझे चॉप कर लेना है। दाल और मीट का जो मिक्सचर है अंडों के साथ वो रेडी है, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब ये शिकमपुरी कबाब हैं तो इसके लिए हमें स्टफ़िंग बनानी होगी, और स्टफ़िंग हम इसमें 2 तरह से बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये मैंने हंग योगर्ट लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बादाम हैं, आमंड्स, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। 10 से 15 किशमिश ली है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। ये नारियल है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। दही लिया है मैंने, इसके अंदर नारियल, बादाम और किशमिश मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और दूसरी स्टफिंग के लिए हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया और पुदीना, और थोड़ा सॉल्ट, बहुत कम डालें, और इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। स्टफ़िंग आप देख रहे हैं दोनों हमारी रेडी हो गई हैं। आप थोड़ा मिक्सचर लीजिए, इसके अंदर आप स्टफ़िंग रखिए। ये नट्स वाली स्टफ़िंग है, और इन्हें सिंपली इनके कबाब बना लीजिए आप। कबाब हमारे रेडी हैं, इन्हें आप इस जगह पे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी इन्हें फ्रीज़ किया हुआ था, और जब भी आप
आपको इन्हें फ्राई करना हो, सिंपली आप इसे ऑयल में डालें और फ्राई कर लें। कबाबों को शैलो फ्राई कर लेना है तब तक जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरी नहीं हो जाते, और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। कबाब रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।